सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करते जा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते जा कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा और कार्यक्रम के साथ जुड़ गल होइबा। भाई बहन लोग, अक्सर हमने के प्रोग्राम में बोलला जा कि वेद जोन बात जीवन के आधार है, वही से कार्यक्रम रखे जा जमे से ओकर में जितना भी विषय बा मानव मूल्य के संबंधित ऊ तोहर तक पहुँची। और जानते जा कि आज व्यक्ति इतना व्यस्त हो गल बा कि मास कम्युनिकेशन के साथ तो जुड़ल बा, लेकिन जोन वेद हा ओकर से दूर हटले जात बाते। ई कार्यक्रम के उद्देश्य है वेद तोहर तक आने के और वेद में जितना भी विषय बा तोहर समक्ष आने के। और ई कार्य जोन बाते हमली आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा मॉरिशस के सहयोग से प्रस्तुत करते जा। हमनी के साथ हवन आचार्य सुनील जी, उनकर आदर सत्कार करते हुए उनका स्वागत करी जा। आचार्य जी नमस्ते, तोहर स्वागत है। नमस्ते भाई धर्म जी, और जितना दर्शक लोग बा लोगों के नमस्ते। याद बा कि गैल बार हमली बात करते ली जा अंतिम जन संस्कार रगल बाते, अंतिम संस्कार का नमवी है। और जानते जा कि जीवन के हर पड़ाव में जुन बा संस्कार अते रहेला, पर ये एगो ऐसन संस्कार है कि ढेर कोई हिचकिचाला डरेला मृत्यु से। और ई गैल बार मृत्यु के बारे में बहुत अच्छा विस्तार से समझेला कि मृत्यु जीवन के एगो अभिन्न अंश है जकर से कोई नहीं सकेला बच्चे। और आज हमने अंतिम संस्कार के जोन क्रिया बा ओकर पर जोन विधि बा ओकर पर चर्चा करब जा। तो हमने के बोला कि अंतिम संस्कार के विधि जोन क्रिया करेला जा वो काहे जरूरी है, काहे महत्वपूर्ण है। देखा, अंतिम संस्कार के जोन प्रावधान बा, यदि कार्यक्रम के नाम है वेद की शिक्षाएं, तो अंतिम संस्कार के जोन विधान है, पहला तो ई छाना देखे के कि कहाँ से निकलल बा। तो यजुर्वेद के अंतिम अध्याय अर्थात 40वें अध्याय में एकर वर्णन है और उ भाग आवेला कि अथ इदम भस्मांतम शरीरम, अर्थात एगो वाक्य ऐसन भी आल बा कि भस्मांतम शरीरम, अथ इदम भस्मांतम शरीरम, अर्थात जब भी एगो शरीर मृत अवस्था में चल जाए तो ओकरा चाहेला अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार ओकरा भस्म करे के, अर्थात ओकर अंतिम अंश जोन है मिट्टी तक पहुंचा दे के, और जहाँ से जोन अंश आल बा ओकरा हौजा डाल दे के, हौजा पहुंचा दे के। तो ओकर सबसे बड़ा माध्यम है अंत्येष्टि के जोन विधि है। और अंत्येष्टि विधि में हमने देखब सन कि बहुत सारे कर्म चलावेला। और जब शरीर में मान लिया जाए कि शरीर मृत अवस्था में बा, अब मृत्यु घोषित कर देवल गल बा, तो ओकर शरीर के एक प्रहर तक कम से कम तो चाहना रखे के। बस कि का होला कि जब हमने अपन विधि विधान के लिए जितना द्रव्य जितना सामग्री इकट्ठा करब सन उ ओकर संस्कार करे खातिर तो लगभग कुछ समय व्यतीत हो जाला। और परिवार के भी जितना दूर के परिवार है, निकट के परिवार आके ओकर दर्शन भी करेला सन। तो ओकर पहला भाग जोन है अंतिम संस्कार के आगे, ओकर पहला भाग है ओकर कर्म, जितना कर्म है पूरा करे के। और कर्म में पहला जैसे एगो शरीर के मृतक घोषित कर देवल गल बा, तो उ शरीर यदि घर पर अनला तो ओकरा चाहला स्नान करे के। पहला ओकर जब ले स्नान नहीं करेला शरीर के तो ओकरा इसने ही नहीं रखे के है। पशु शरीर में अनेक प्रकार के परमाणु है, और ऐसन परमाणु है जोन की तोहर स्वास्थ्य के लिए हानि कर सकी सिद्ध होई, तो ओकरा चाहला स्नान करके एगो नया कपड़ा पहनाई के, पुराना नहीं बल्कि नया कपड़ा। जन्म लेते बखत भी एगो नवा कपड़ा चाहेला और मृत्यु मरते के समय भी पे एगो भी। नवा हाँ, कपड़ा। तो अब जाए के बखत हो गल बा, जितना भी कॉस्ट्यूम से अइले जा, बड़का बड़का शेरवानी बा, सब हो जा रहा। काहे एगो नवा कपड़ा, काहे श्वेत सफेद? तो जरूरी नहीं है कि श्वेत ही नहीं, कफन कपड़ा कफन होई। काहे चाह सफेद? तो उ स्थित मतलब कि बतावा ताकि अब हमनी के जोन शरीर है उ प्रकृति से निकल रहल सादापन रहल ओकर में, और अंत समय में भी यदि जाता तो उस सादापन के साथ जाए, एगो पवित्रता के साथ जाए। तो कपड़ा कैसनो भी होई,
में एगो नया और साफ सुथर कपड़ा ओकर में धारण कराइला सन। और ई भी लोक परंपरा है, यदि एगो स्त्री गुजर गल और ओकर पति बा अभिले तो ओकरा सुहागन बिला होला। मतलब कि ओकर जैसे को दुल्हन के सजाइला सन और सोलह उसे श्रृंगार सजा करके। के 16 श्रृंगार करके ओकरा ओकरा ओकर अर्थी निकालिला सन। और वैसे भी यदि मान्य जाए कि एगो पुरुष गुजर गल ओकर पत्नी बा तो ओकरो धोती जोन हमनी के पारंपरिक वस्त्र है ओकरा डालब सन, या जोन व्यक्ति मृत्यु से पहले इच्छा कर लेबा कि कौन वस्त्र पहनाई के तो ओकर अनुसार भी कोई जाला। तो इस स्थिति में कपड़ा चाहेला साफ सुथर और एक नया कपड़ा धारण करवा देला सन और ओकरा परेला लेटाई के। और उस स्थिति में पार्थिव शरीर के नीचे या एगो कोनो एगो साधन में ओकरा लेटाइला सन और ओकर सिर हमेशा मतलब कि उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर कर देला अच्छा, सन। यही तौर से पूछे के रही कि का जनी एगो लोक मत है कि जब एगो व्यक्ति मर जाला त चला ओकर सिर जोन बा सोले लेवे बगल कहानी हम सुन हाँ, ले। अभी तू बोलत हुआ उत्तर पूर्व में या हाँ, उत्तर में, उत्तर में हाँ। त एकर कोनो कारण बा, कोनो वैज्ञानिक कारण बा? ओकर वैज्ञानिक कारण ई है कि शरीर के जो सिर भाग है वो उत्तरीय ध्रुव के प्रतीक है। मतलब कि ओकरा नॉर्थ पोल बोला सन। और धरती में भी उत्तरीय ध्रुव है। और जब मृत अवस्था के उस दिशा में डाल देला सन त कबो कबो ई भी होला कि व्यक्ति के ओकर पूर्ण रूप से प्राण नहीं निकलल बा, त जब हमनी के सिर उत्तर दिशा में है तो एगो हलचल मचेला शरीरवा में, स्वाभाविक रूप से एगो हलचल आवेला। ई खातिर सुते के जोन आम तौर से एगो जीवित आदमी जब सुतेला तो ओकरा नहीं चाहेला ओकर सिर जोन है लेनो देने, मतलब कि उत्तर दिशा देने या उत्तर पूर्व, मतलब कि ईशान कोण बोला सन। मतलब कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन या मतलब कि साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हाँ। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि ईशान कोण, माफ करिए। और उत्तर दिशा मतलब कि नॉर्थ की ओर। कहा जाता कि जब हई दिशावा में सिर रहेला तब पूरा शरीर में हलचल मचेला। और यदि एगो जीवित व्यक्ति वो प्रतिदिन वही दिशा में सुतता तो ओकरा कुछ सकी आई, ओकर पूरा जोन शरीर है धीरे धीरे हलचल हुई और ओकर शरीर में एगो कमजोरी भी सकी आई। तो इस स्थिति में वो परंपरा से ओकरा सिरवा के जोन भाग है वो उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व में तनी डाल देला सन, एकदम पूर्व दिशा में नहीं। तो उस स्थिति में जब छोड़ देला सन, मान ये जाए कि यदि ओकर में कुछ प्राण बचल बा तो ओकर प्राण सकी लौट भी जाए। में जब मृतक घोषित हो जाला तो कोनो भी व्यक्ति मृत्यु के बाद लौटे नहीं सकी। नहीं, पर में कई दुगो गो दुगो ऐसन प्रमाण हमरे बा हाँ कि गल है एगो मृत्यु में जोन परिवार रहल, फिर सब कोई रोवता धोवता थे, जैसे बथे जा कि शोक प्रकट करत बन जा, उ 3 घंटा के बाद हाँ उठ के बैठ गए जीवित रहल, जीवित हो गल रहल त उठ के बैठ गए समझिए रहल। ओकर समा एगजमा उस समय ग्लासो नहीं रहल। हाँ पूर्ण रूप से ओकर मृत्यु नहीं होल बा। अर्थात हमनी के मृत्यु गिनी लासन हृदय से और मस्तिष्क से। जब दोनों शांत हो गल तो समझ जा गए कि पूर्ण मृत्यु है। नहीं तो कबो कोई के दिल के धड़कन कहीं ना कहीं जब धड़के के शुरू हो जाला तो समझ जा कि वो चेतन अवस्था में चलावेला। अर्थात हौजा परी मृतक के यद्यपि घोषित कर देले बा मृतक के रूप में, ऐसे बाहर के जो विदेश के बड़ा बड़ा अस्पताल में वैज्ञानिक अथी में बात में बंद करल गल बा। मतलब मोग। हाँ ओकर जब बंद करल गल बा तो रात्रि में हल्ला होता, काहे कि ओकर हृदय के धड़कन और मस्तिष्क के जोन कार्य संचालन बा प्रारंभ हो गल और वो स्त्री जोर जोर से रोवता। और उ आदमी कोई सोचा था कि भूत चला भूत रोवता थे और त कोई नहीं गलो के निकाले हो कोई जैसे। समय निकलल। जब निकलल तब कौन चीज होल है कि वो व्यक्तिवा बहुत ढेर बना कॉपी में पी ले रहल। तो वो एगो समझिए कि
ऐसा एगो स्थिति में चल गल कि बुझाई कि वो मर गल बा। मृत बा और ओकरा डॉक्टर भी मृतक घोषित कर देलक, जबकि नस नाड़ी कुछ नहीं चलता। ऐसन भी स्थिति है योग के, जब एगो व्यक्ति समाधि में चल जाला तब बुझाई कि वो अब इस संसार से चल बसल बा। अब ओकर में अब यदि एक डॉक्टर जांच करी तो बोली कि ओकर मर गल मृत्यु बा। हो गल बा। में समाधि की अवस्था भी हई एगो अवस्था है, और जब समाधि से कोई लौटेला तो ओकर दिल के धड़कन और पूरा जो शरीर के संचालन है वो सामान्य रूप से हो जाला। बस कि हमनी के शरीर के जो संचालन है वो प्रकृति के हिसाब से होला। में हमनी कबो जब प्रकृति पर विजय प्राप्त कर देला सन तब बहुत चीज हमनी आगे बढ़ जाएला सन, ओकरा बोला योग की अवस्था। तो इस स्थिति में मृतक शरीर के ओकरा उत्तर दिशा में दैला सन। मैम कि जब ओकरा अंतिम संस्कार भी करब सन तब कोई के शरीर जोन ह नहीं बोलबा कि ओकर सिर होला भाग साउस देने बा, मतलब कि दक्षिण देने बा, ऐसे नहीं है। ओकर जब मृतक जहाँ जहाँ पर मृतक स्थल है, जहाँ अंत्येष्टि करे के स्थल है, हौजा पर ही देखबा कि ओकर सिर होला भाग जोन है वो हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रही, या ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर और पश्चिम की ओर रही। ओकरा वायव्य कोण बोला सन। तो हई स्थितिवा में रही या हई में या एकदम उत्तर दिशा में। तो इस स्थिति में ओकर अंतिम संस्कार भी ऐसे ही चाहेला होई के। अच्छा। ई एगो विधान है और ये विधान प्राचीन काल से अभी ले चलाल बा। हम्म। और जब मृतक के जब अनबा वो पर सेज में सजेबा जोन में वो अंतिम सफर करी हाँ त निकले बखत भी बोलन सा कि गोड़ ने चला निकले बखत कुआड़ी बगल रही कि ओकर सर चला घुमा के तब ओके निकाले कि ई कोनो विधि विधान है ना, देखा ना, कोई भी कोनो भी कार्य जब करीला सन त सिरस्थ स्थान प्रधान हो जाला। ओकरा निकलबो करबा त सिर के भाग से चला निकाले के, पैर के भाग से नहीं। तो हमनी कोनो एगो एगो गतिविधि भी कैला सन अपन जीवन काल में भी, तो हमनी के सिर हमेशा आगे ही रहेला। तो उ खातिन कुमाजा सिरस्थ प्रधान है, जहाँ देखबा बोली सिर के हई दिशा में डाले के, अर्थात और पैर के हई दिशा में डाले के। तो ओकर में सिर के प्रधान स्तर हो जाला, और उ खातिन जब शव के भी निकालल जाला तो सिर के बल से ही चाहला निकाले के। ओके। तो ये वो उम्मीद करते परंपरा जा है। कि हमने के दर्शक लोग समझत हुए जा, और यदि कोनो बात समझ में नहीं आई तो सकबा हमने के लिखे प्रोग्राम के पता वेद की शिक्षाएं MBC मोका, या तो सकबा आचार्य से डायरेक्ट संपर्क रखे, और प्रोग्राम के नीचे जो बातें नंबर दिया थे जा सभा के सकबा हो जा पर आचार्य से संपर्क रखे। तो आचार्य जी फिर ओकर बाद कौन और ई विधि विधान हुएला? हाँ, जब ले शरीर के अभी उठावल नहीं गल बा त अपन घर पर वेद पाठ और आत्मा परमात्मा परक जोन सत्संग है उ सकबा करे। कौन महत्व एकर? एकर महत्व ई है कि जितना व्यक्ति शोक से आतुर बा, याद करिए कि मृतक के कान है उ नहीं सुनी, ओकर पैर है उ चले नहीं सकी, ओकर हाथ है कर्म नहीं सकी करे, ओकर आँख भी बा सिरमा उ देखे नहीं सकी, बस के ओकर में चेतनता नहीं बा, मतलब कि आत्मा ही नहीं बा। प्राण नहीं बा। अब जोन सत्संग होला उ केकर खातिन होला? जोन शोक से आतुर परिवार बा उ समझी कि आत्मा के अस्तित्व कौन चीज है और शरीर के अस्तित्व का है। शरीर तो एक दिन मरण धर्मा हो, ओकरा समाप्त होई होला बा। और हमनी के वेद बोला था कि आत्मा जो है अमर धर्मा है, उ हमेशा अमर है, ओकर त न जन्म होला न शरीर के समान ओकर मृत्यु होला। तो जब ऐसन जब सत्संग होला तो हमने शोक के वातावरण को प्रार्थना में बना देला सन, और जब एगो शोक के वातावरण को ओकरा धार्मिक और प्रार्थना में बना देबा तो प्रार्थना से बोलिला सन आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होला। हमने समझ में आवेला कि ई संसार जो है नश्वर है, और शरीर भी नश्वर कोई है, अमर नहीं बा, सबके चाहिए जाए के सबके चला जाए के, चाहे हम हैं या चाहे आप है, मृत्यु सब पर लागू होला। हम्म। तो और जब एगो ऐसन भजन बाजन खाली मृत्यु में बड़ी सरस सगेला सुने के, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, टुकड़ा हवा चले उड़ जाए। उड़ जाए, हाँ। तो है जब गीतवा सुनबा तब पूरा समझ ल तोहर जीवन के और तोहर शरीर के एगो गाथा। नश्वरता के बारे में है, और जो आत्मा है ओकर अमरता के बारे में भी
बतावल गल बा गीता में, बतावल गल बा तोहर वेद में, बतावल गल बा तोहर उपनिषद में। त जब हमने जान जाइला सन कि आत्मा त सफ़र करे होला ह। आज हई शरीर मिलल बा, शरीर एगो वाहन ह। आज हैजा ले जाता, जैसे एगो नवा गाड़ी किन ले हब, तो उ नवा गाड़ी अभी 10 बरिस के बाद बराबर नहीं रही, 50 बरिस के बाद बराबर नहीं रही, ओकरा फिटनेस फिटनेस परित्यागे भी नहीं के मिलेला। ओकर फिटनेस भी नहीं मिलेला। त इस स्थिति में देखिला सन त शरीर के भी एगो फिटनेस ह। अर्थात जैसे जैसे आगे बढ़ले जाइला सन त हमनी के भोजन करे के स्थिति बराबर नहीं ह। एगो समय ऐसा आई कि 2 कवरवे में तोहर पेट भर जाई। मैं जवानी की अवस्था में त हमनी पूरा प्लेट भर लेला सन और खूब खाइला सन। दूसरों के खाइला सब। हाँ, त इस स्थिति में बचपन की अवस्था देखबा त ओकरो में अल्प आहार ह। जवानी की अवस्था में समझिया कि जितना आहार लेके बा त लेबे करबा, कबो कबो जस्ती भी लेके बीमार हो जाला सन। और वृद्धावस्था में भी अल्प आहार ह। वही से दादी लोग बोलेलन जा कि जब कोनो लइका के मना करबते कि वे जौन फास्ट फूड ह नहीं खाए के, त बोला खाए दे, अभी तो ओकर लाज ह खाए के, ओकर उमिरो है खाए के। हाँ, अभिये समा खाई त ओकर समा शरीर में अच्छा लगी। चीज़ चाहला खाइए हाँ, और ओकर परिणाम बाद में जैसे जैसे आगे बढ़बा तो ओकर परिणाम आगे तोहरा मिलेला। जैसा अन्न वैसन शरीर हाँ, रही। अब शरीर में बहुत सारी चीज़ ऐसा अनर्गल चीज़ डाल देला त तोहर वृद्ध अवस्था के जौन आनंद बा लेके, सब एगो अवस्था के आनंद है लेके, मैं वृद्ध अवस्था के आनंद नहीं सकबा ले। बस कि जवानी की अवस्था में शरीर के सब आनंद ले पोषण लेला। करे के बा त ओकरा हौजे मुआ देला। त उ खातिन कौन चीज ह कि हमनी के देखिला सन कि जवान जवान लड़का 40 बरिस अभी होल नहीं बा कि ओकर शरीर जौन बा इतना चीज अनर्गल चीज डलले बा, शराब और अन्य चीज डलते बा और 40 से इधर ही गुजर जाता। और ओकर शरीर भी देखबा त देखबा कि कुमाजा 40 बरस के व्यक्ति ह, सिरमा लौकता कि 60 जीजों के बा, मतलब कि 70 साल के हो गल बा। काहे कि हमनी के अपन शरीर के ओकरा ओकर सुरक्षित नहीं जानलाई से रखे। त जब देखब सन कि अंतिम अवस्था में यही शरीर जब मृत अवस्था में रहेला त हमनी के त सब जौन परिवार के लोग ह ओकर जितना सुविधा चीज बा, जोन चीज बा करे के ओकर कर्म खातिन, स्नान से लेकर के ओकर शयन, ओकर अर्थी सजावट से लेकर के जितना कार्य बा, और ओकर चिता भी तैयार करे के ह। और चिता हमनी के शास्त्र में बतावल गल बा, संस्कार विधि में बतावल गल बा कैसे एगो चिता बनाई के। त लकड़ी जब ओकरा पारंपरिक रूप से करीला सन तो ओकरा लकड़ी ही में पड़ेला जलाई के, और शरीर के ओकर हिसाब से एगो चिता बनेला। पर आचार्य जी, अभी जैसे चिता के बात करते जा, देखते जा कि विदेश में भी जब एगो व्यक्ति गुजर जाला त ओ लोग के अंत्येष्टि क्रिया करल जाला, होवेला ओ लोग के। और देख देखते जा कि हम्म, एकर बाद मॉरिशस में एगो परंपरा ऐसन बन गए रहल कि जब लकड़ी कमती हो जात रहल और बोलल जा कि कागजू डाल के जड़ेबे त हाली जर जाला व्यक्ति। कहाँ तक प्रावधान बा कि एगो नहीं, व्यक्ति के। हमनी के शास्त्र में जितना जोन अनर्गल पदार्थ ह, काउत्सु में कौन चीज है कि ओकर में बहुत सारे कार्बन है। यदि आप 10-15 मिनट तक ओकर श्वास लेबा त सकेला काल परसों ले बीमार हो जाइबा, और ई बीमारी के वो कारण है। और हमने देखिला सन कि चारों बगल जितना अंत्येष्टि स्थल है, हौजा परी कोई के काउत्सु बिगाल बा तो हौजे आके बिक दियन सा। में हम प्रार्थना करत हैं जितना समाज बा पूरा जोन मॉरिशस भर के, चाहे वो सनातन सभा बा या आर्य समाज के लोग बा, जितना कोई अंत्येष्टि संस्कार करेला, अंत्येष्टि स्थल पर जोन बा काउत्सु नहीं रखे के, जोन चीज़ बा कार्य करे के अपन लकड़ी घीव, जितना अधिक घीव किनबा उतना अधिक वातावरण के लिए भी अच्छा बा और संस्कार के लिए भी अच्छा है। और घी त बा त घीवा नहीं किन के अब अंतिम संस्कार में एगो काउत्सु से एगो शरीर के जलाइबा त नुकसान त पूरा वातावरण के होता ना। तो इस स्थिति में मना चाहना करे के, और जोन अधिकारी लोग बा, समाज सेवक लोग बा, ई स्थिति के जायजा लेके कि हमनी के कोनो अंत्येष्टि स्थल बड़ा ही पवित्र स्थल है, हौजा पर कोई भी काउत्सु नहीं बिगी
और न ओकरा प्रयोग में लाई। अर्थात कहीं भी हमनी के धर्म ग्रंथ में या हमनी के समाज में बोलल गल बा कि चाहेला कागज के प्रयोग करे के ई व्यक्ति अपन सुविधा खातिर इस्तेमाल करलन जा। हाँ, व्यक्ति मतलब कि अज्ञानता के कारण उ सोचता कि ओकर में आग धरी त अगुआ उही जराई। में लकड़ी काहे बा, घीव काहे बा, सामग्री काहे बा और लागेजिन काहे बा, ये सब प्राकृतिक चीज है। और एगो काउत्सु जब डाल देला तो समझिए कि व्यक्ति पुरोहित भी ओकर से ओकर दंड के भागी बनी और जितना परिवार और तोहरा पूरा वातावरण जोन बा उ कार्बन से जोन है उ दूषित पदार्थ से प्रभावित हुई। पर कबो कबो आचार्य जी देखिला जा कि मरनी उठे से पहले ही वहाँ पर ही जाके अर्थी बना देवेलन जा। पर एकर में पंडित के दोष नहीं पड़ेला काहे कि जब उजाला ऑलरेडी वो लोग लकड़ी में डाल देवेलन जा कागज से नीचे ऊपर हाँ, सब तब लोग। तब सेमा हमने देजा निकलले हैं सब बोले से निकाले के और अंत्येष्टि अच्छा से होल बा। और जब पर्याप्त मात्रा में घी डलबा बोली लासन कि जितना तोहर शरीर के वजन है उतना घी चाहला रहेगी। अच्छा, हाँ, जितना वजन है तोहर उतना कम से कम घीवा चाहला रहेगी। यानी कि नहीं रही एगो व्यक्ति 100 किलो के होई। तो 100 किलो घी चाहला। अच्छा, हई ओकर विधान हम अर्षिदानंद लिखले बा। ई खातिर कहूँ पर भी उ नहीं दले बा कि काउत्सु के चाहला जराई के। और ये जे कोई ई कार्यवा करता उ समाज के विरोध में काम करता, धर्म के विरोध में काम करता। तो स्थिति में जब भी एगो चिता बनेला तो चिता बनाए के भी एगो कला है। जैसे लकड़ी जो है हमेशा ख्वाजे छाना डाले के और हाई पार से हौ पार ओकर जोन ऑक्सीजन है जोन वायु है ओकर संचरण होई। तब जा करके जे एगो लकड़ी के नेक कास्ते कर देबा एन दे येलो तो ओकर में हवा के ओकर संचरण नहीं होकर प्रवाह नहीं होई तो ओकर में आग बहुत देर से होई, देर से अति होई और अंतिम संस्कार भी बहुत देर से समाप्त हुई। तो इस स्थिति में जैसे ही हमने हौजा बन गल और जब बन गल तो हैजा परी एगो प्रार्थना करके ही समझ लो, प्रार्थना करके ही वेद मंत्र के बोल के ही पार्थिव शरीर के निकाली लासन। और जब प्रार्थना बोली लासन तो एगो आत्मिक शक्ति मिलेला जोन शोकग्रस्त परिवार के। और ऐसे ही हमने नहीं लिखा है परंपरा ये बोलेला कि कम से कम प्रार्थना पूर्वक वेद मंत्र के बोलते जब पार्थिव शरीर के ले जाइबा रथ में भी तो हौजा सकबा गायत्री मंत्र बोले या यजुर्वेद के जौन 93वां अध्याय है या 40वां अध्याय है ओकरा सकबा बोले, शांति सूक्त भी सकबा बोले। अर्थात जब वेद मंत्र के बोल के ओकरा पूरा रास्ता में वेद मंत्र बोले जात हुआ। भारत में ऐसा परंपरा है कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग गुजर जाला तो हव पूरा जो रास्ता है वेद मंत्र बोलते बोलते अंत्येष्टि स्थल पर पहुँचाइला सन और जैसे पहुँचा देला सन तो ओकर शरीर उ समझिएगा कि चिता पर रख करके शरीर के जो ओकरा पूर्ण रूप से ढक करके और जब क्रिया प्रारंभ होला तो समझिएगा कि 121 गो मंत्र है और ओकर बाद में 5 गो इधर के मंत्र हैं। सब ये 120 मंत्र से हमने आहुति देला सन। और पहला छोटा छोटा मंत्र है अग्नेय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। तो हाई मंत्रवन बोल करके लोकाय स्वाहा। तो ये सब मंत्र 5 गो ऐसा मंत्र है और अंतिम मंत्र है ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। अर्थात भगवान से हमने कामना कैलासन कि ई अग्नि जोन है एक दाह संस्कार जोन है पूर्ण रूप से ओकरा पूरा करी और सोम के भी कृपा बनल रही और जोन शरीर बा ई भस्म हो करके अपन अपन जोन कारण में बा वो विलीन हो जाए और आत्मा के ओकरा ओकर जगह पर पहुंच जाए। अर्थात भगवान की व्यवस्था से हो करके ओकरा एगो नावा जन्म मिली, एगो नावा जीवन मिली। पर आचार्य जी देखते जा कि जब जो दिन अंत्येष्टि क्रिया हो जाला ओकर बिहाने फजीर के चहना जाके वो जितना भी राख रह जाला ओके जाके विसर्जित चना करे के पानी में देखा कारण का ऐसे तो बिहान हैजा मोगिस में होला
में 3 दिन के बाद बस ये अग्नि रहले रहेला। और हमनी के जौन संस्कार विधि में बतावल गल बा, उ बतावल गल बा कि जौन अस्थि ह, जौन बाकी के जौन अस्थि रह गल बा, ओकरा जल में बहाई के ओकर प्रावधान नहीं बा। संस्कार विधि के अनुसार जौन ऋषि दयानंद प्रावधान कर बा, पहले ढेर कोई जाके गंगा में बहा दे त गंगा दूषित होता हल, समझ गए ना, और वही गंगा के जल हमने पियब सन। तो इस स्थिति में महर्षि दयानंद बहुत जौन सामाजिक जौन बुराई रहल ओकरा तनी ओकरा कोइजे कलक। तब वो बोलक कि जौन अस्थि रह जाई ओकरा चाहेला अस्थिवा के लेके सकबा दफना दे, ओकरा गाड़ दे। में जल में बहाई के संस्कार विधि में ओकर प्रावधान नहीं है। में हैजा परंपरागत ढेर कोई जाके जल में बहा देवेला, समझ ना। उ कोई संभवतः संस्कार विधि के जोन लिखाल बा, जोन प्रावधान करल गल बा, ओकरा उ लोग ध्यान नहीं देले होई या नहीं जानत होई। में अस्थि के जोन बा, जोन अंतिम अस्थिर जाला, बाकी के त राख बन करके उड़बे करी। में जोन अस्थि रह गल बा, काहे कि दूसर से ओकर कोई के नुकसान नहीं होई, उस स्थितिवा में अस्थिवा के ओकरा दफना देवेला। तो आचार्य जी, समय भी जोन बा हमने के हाथ से छूट गल और बहुत सवाल भी रह गल। तो आवत एगो दूसर विषय जब लेवल तो एकर पर एगो थोड़ा बहुत चर्चा जरूर करब जा, जो एक आध गो सवाल रह गल बा हमर तरफ से। पर आज अला इतना विस्तार से अंतिम संस्कार के बारे में और विधि के बारे में समझेला, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। दर्शक लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद सुने खातिर, और आपको भी। तब भाई बहन लोग देख लीजा कि आज जोन बा, जोन शरीर पर हमने इतना घमंड कर जा या एकर दुरुपयोग करीला जा, फिर अंत में देखला जा कि ओकर नतीजा का होला। 5 गो तत्व से बनल है जा, 5 गो तत्व में मिल जाइला जा, कुछो ना रहेला। लेकिन हम वही से बोलब कि एक गो चीज जीवन में रह जाला जब जइबा त उ ह जोन बोलले हवा, जोन वाणी बोलले हवा और जोन अच्छा कर्म करले हवा, उ यादगार बन के रह जाला। देखने साथ आज के कार्यक्रम के समापन करते जा, तो और साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।